Hello students, my name is Ayush Larry and welcome back to my channel Medical Aid with Ayush. Today we are going to continue our first topic of anatomy and physiology, that name is cell and tissue. ये इस यूनिट का थर्ड पार्ट है, तो अगर आपको इसके बाकी के पार्ट्स चेक करने हैं तो आप या तो ऊपर आई बटन पर क्लिक कर या फिर मेरी प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को चेक कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम अपनी टिश्यू टॉपिक को कवर करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने सेल पार्ट को कवर किया था, तो इस वाली पार्ट में हम अपना टिश्यू टॉपिक को कवर करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारी इस वीडियो की फर्स्ट टॉपिक का नाम है टिश्यू। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्लियरली डिफाइन किया था कि हमारे टिश्यू और हमारे ऑर्गन्स कैसे फॉर्म होते हैं। जिन लोगों ने मेरी पहले वाली वीडियो नहीं देखी, मैं आपको इंसिस्ट करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले अपनी वो वाली वीडियोस को चेक करें, क्योंकि अगर आप अपनी वो वाली वीडियोस को नहीं देखेंगे तो आपको इस वाला कंटेंट जो मैं आपको अभी प्रेजेंट कर रहा हूं, आपको वो अच्छी तरीके से समझ में नहीं आएगा। सो कम बैक टू आवर टॉपिक, टिश्यू। टिश्यू का अगर हम नॉर्मल वे में एक्सप्लेनेशन दे तो टिश्यू एक ऐसी चीज है, एक ऐसी ऑब्जेक्ट है जो कि बहुत सारे सेल्स, जो कि एक ही टाइप के सेल्स होते हैं, उन एक टाइप के सेल्स के जब एक साथ हो जाने से कोई चीज फॉर्म होती है, तो उस चीज को ही हम अपना टिश्यू बोलते हैं। कम बैक टू आवर टॉपिक, टिश्यू। टिश्यू कंसिस्ट अ लार्ज नंबर ऑफ द सेम टाइप ऑफ सेल। जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि जो हमारा टिश्यू होता है वो कंसिस्ट करता है, यानी अपने पास रखता है लार्ज नंबर ऑफ सेल्स, यानी सेम टाइप ऑफ सेल को अपने पास रखता है। एंड द क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द साइज, शेप एंड फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट सेल, जो कि हमारे एक ही टाइप के सेल हैं, उनको कैसे क्लासिफाइड किया जाता है? उनको क्लासिफाइड किया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर साइज, शेप, फंक्शन, यानी उनके रंग पर, उनके आकार पर कि वो कितने बड़े हैं या कैसे शेप के हैं, ऐसे में, और उनके फंक्शन के ऊपर उनको क्लासिफाइड करा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक आती है हमारी टाइप्स। हमने ये देख लिया कि हमारे टिश्यू होते क्या हैं। अब हम देखेंगे कि उनके टाइप्स कितने हैं। स्टूडेंट्स, जो हमारे टिश्यू के मेन टाइप है वो सिर्फ 4 है। पहला आता है हमारा एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ टिश्यू है। सेकंड, कनेक्टिव टिश्यू। थर्ड, मस्कुलर टिश्यू। एंड फोर्थ, द लास्ट वन इज नर्वस टिश्यू। अब हम इन सभी को एक एक करके पढ़ेंगे। हमारा फर्स्ट आता है एपिथेलियल टिश्यू। दिस ग्रुप ऑफ टिश्यू इज फॉर्म कवरिंग ऑफ बॉडी एंड लाइनिंग कैविटी, हॉलो ऑर्गन्स एंड ट्यूब्स। यानी कि जो हमारा एपिथेलियल टिश्यू है वो कवरिंग करता है किसकी? हमारी बॉडीज की, हमारी लाइनिंग कैविटीज की, हमारे हॉलो ऑर्गन्स की और हमारे ट्यूब्स की। यानी कि अगर हम किसी भी चीज को देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई टॉफी खाते हैं तो उसके ऊपर हमको एक रैपर दिखाई देता है जो कि हमारी टॉफी के ऊपर लगा रहता है, क्योंकि वो उसके अंदर की टॉफी को कवर करके रखता है, उसको प्रोटेक्ट करके रखता है कि उस पर कोई जर्म्स ना लगे या फिर उस पर कोई धूल मट्टी ना जमे। तो उसी टाइप का कुछ काम हमारे एपिथेलियल टिश्यू का भी होता है, क्योंकि ये कवर करके रखता है हमारे बॉडी को, हमारे बॉडी की कैविटी लाइनिंग को, हमारे हॉलो ऑर्गन्स। हॉलो का मतलब होता है खोखले। जो हमारे खोखले ऑर्गन्स होते हैं उनमें मतलब ये कवरिंग करने का काम करता है और हमारे ट्यूब्स को भी कवर करके रखता है। नेक्स्ट देखते हैं हम अपने इसके फंक्शंस को, यानी एपिथेलियल टिश्यू के फंक्शंस को। स्टूडेंट्स, एपिथेलियल टिश्यू के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जो कि हमारी पूरी बॉडी में काम करते हैं, अपना एक इंडिविजुअल। इनमें से
मेन जो काम है वो है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन का जैसे मैंने आपको भी बताया टॉफी का एग्जांपल देकर, कि जैसे एक टॉफी का रैपर अपने अंदर की टॉफी को कवर करके रखता है, सिक्योर करके रखता है, उसी टाइप से ये हमारे बॉडी के हॉलो ऑर्गन्स, उनकी कैविटीज को, और उनकी लाइनिंग्स और उनके ट्यूब्स को, और हमारी खास तौर पे बॉडी को कवर करके रखता है सारे बैक्टीरिया से, सारी बेकार ऑर्गेनिज्म से। सेकंड आता है हमारा सिक्रीशन। ये सिक्रीशन में भी हेल्प करता है। थर्ड, एब्सॉर्प्शन। जो हमारे ब्लड के अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको एब्जॉर्व करने का ये काम करता है। फोर्थ आता है हमारा एक्सक्रीशन। जो कि हम अपना खाना खाते हैं उसको एक्सक्रीट आउट यानी बाहर निकालने का भी ये काम करता है। और फिल्ट्रेशन, जैसा कि मैंने आपको भी बताया, फिल्ट्रेशन ये करता है हमारे खून में, यानी हमारे खून में जो भी बेकार चीज़ें हैं और अच्छी चीज़ें हैं, बेकार चीज़ों को तो ये एक्सक्रीट कर देता है यानी बाहर निकाल देता है हमारी बॉडी से, और अच्छे चीज़ को फिल्टर करके रख लेता है हमारी बॉडी के अंदर। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल दिख रहा होगा कि ये हमारे सारे टाइप्स ऑफ टिश्यू कैसे दिखते हैं अगर हम इनको माइक्रोस्कोप से देखें तो। जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू है वो कनेक्टिव रूप में दिखाई देता होगा, जो कि आपको अपने इस डायग्राम में भी दिख रहा है। नेक्स्ट आता है हमारा एपिथेलियल टिश्यू, जो कि हमारा कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है, जो कि अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। थर्ड आता है हमारा मस्कुलर टिश्यू, जो कि हमारी मसल्स में प्रेजेंट होता है। और लास्ट आता है हमारा नर्वस टिश्यू, जो कि हमारे नर्व्स में प्रेजेंट होता है, जो कि हमारे मतलब कह सकते हैं ब्रेन में सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है। आपने सुना होगा कि हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, ये सब होते हैं, तो ये वहीं पे ही प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट आते हैं टाइप्स। हमने ये देख लिया कि हमारा एपिथेलियल टिश्यू होता क्या है, उसके क्या क्या मेन रोल्स होते हैं, और उसका क्या फायदा होता है हमारी बॉडी के अंदर। अब हम देखेंगे उसके टाइप्स को। इसके मेनली दो ही टाइप होते हैं। फर्स्ट आता है हमारा सिंपल एपिथेलियम। इसका अगर हम नॉर्मल एक इनफॉर्मल अगर हम इसका एक एग्जांपल दें तो वो ये हो सकता है कि हमारा सिंपल एपिथेलियम एक सिंगल लेयर ऑफ सेल को कंसिस्ट करता है, यानी सिर्फ ये एक ही लेयर को ही अपने अंदर रखता है। जबकि हमारा स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम, जो हमारा सेकेंड एपिथेलियम टाइप है, वो दो या दो से ज्यादा, मोर देन टू लेयर्स को अपने अंदर कंसिस्ट करके रखता है, जो कि हमारे सेल की बनी हुई होती है। अब हम अपने इन दोनों टाइप्स को एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। पहला आता है हमारा सिंपल एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम, इट इज कंसिस्ट अ सिंगल लेयर ऑफ आइडेंटिकल सेल, यानी कि ये सिंगल लेयर ऑफ आइडेंटिकल सेल को अपने अंदर रखता है, यानी एक ही टाइप के सेल को, जो आइडेंटिकल सेल होते हैं, उनको अपने अंदर रखता है। जो हमारा सिंपल एपिथेलियम है वो चार भागों में डिवाइड होता है: स्क्वाइमस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, कोलोनर एपिथेलियम, एंड लास्ट वन इज साइलेटेड एपिथेलियम। अब हम इन सबको एक एक करके पढ़ेंगे। सो फर्स्ट आता है हमारा टाइप स्क्वाइमस एपिथेलियम। द सेल फिट क्लोजली टुगेदर, यानी ये अपने जो सेल के टाइप है उनको अपने से बहुत ज़्यादा क्लोजली रखता है, यानी अपने बहुत पास रखता है। लाइक फ्लैट स्टोन्स, यानी कि जैसे चपटे पत्थर होते हैं वो ज़मीन को एक दूसरे के साथ अटैच करके रखते हैं, वैसे ही ये अपने साथ एक दूसरे को अटैच करके रखता है। ये बहुत ज़्यादा पतले होते हैं, यानी ये बहुत थिन एंड वेरी स्मूथ होते हैं, यानी बहुत पतले और बहुत मुलायम होते हैं, स्मूथ होते हैं ये हमारे मेनली हेयर में प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल
इन हेयर ब्लड वेसल्स वेयर इट इज नोन एज एंडोथीलियम, यानी कि ये हमारे हेयर में प्रेजेंट होते हैं, हेयर की जो ब्लड वेसल्स होती हैं उसके अंदर। नेक्स्ट आता है हमारा क्यूबॉइडल एपिथीलियम। इट इज अ टाइप ऑफ एपिथीलियम, ये हमारे टाइप होते हैं एपिथीलियम के, दैट कंसिस्ट अ स्मॉल लेयर ऑफ क्यूबॉइडल सेल। ये कंसिस्ट करते हैं यानी अपने पास रखते हैं सिंगल लेयर ऑफ क्यूबॉइडल सेल्स को। नेक्स्ट आता है हमारा कोलोनर एपिथीलियम। इट इज रेक्टेंगुलर इन शेप। जो हमारे कोलोनर एपिथीलियम है वो रेक्टेंगुलर होते हैं शेप में। फाउंड इन लिविंग ऑफ द ऑर्गन्स इन डाइजेस्टिव सिस्टम। ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिविंग ऑर्गन्स में पाए जाते हैं। लास्ट आता है हमारा सिलेटेड एपिथीलियम। सिलेटेड एपिथीलियम परफॉर्म द फंक्शन ऑफ मूविंग पार्टिकल्स एंड फ्लूइड ओवर द एपिथीलियम सरफेस। जो हमारे सिलेटेड एपिथीलियम है उसका काम होता है यानी उसका फंक्शन होता है मूविंग ऑफ पार्टिकल्स, यानी पार्टिकल्स और उनके फ्लूइड को मूव करना किसके अंदर, एपिथेलियल सरफेस के अंदर। इन सच स्ट्रक्चर्स, यानी कुछ स्ट्रक्चर्स में ये हमारे ट्रैकिया, ब्रोंक्यूलर ट्यूब्स और हमारे नेजल कैविटी में प्रेजेंट होता है। ट्रैकिया हमारे गले का एक पार्ट होता है, मतलब जो हमारा ईसोफेगस होता है जो कि फूड पाइप के नाम से भी जाना जाता है, उसका एक पार्ट होता है। और हमारी नेजल कैविटी वो होती है जो हमारे नाक के अंदर का जो एरिया होता है उसको हम नेजल कैविटी बोलते हैं। नाउ समराइजेशन। स्टूडेंट्स, ये मेरी इंस्टा आईडी है, तो अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होती है या आपको मेरे से डायरेक्टली बात करनी हो तो आप इस आईडी पर जाकर मेरे से कुछ भी क्वेरी अपनी पूछ सकते हैं। आज हमने पढ़ा सेल एंड टिश्यू। सेल एंड टिश्यू में मैंने आपको पहले बता दिया था कि सेल क्या होता है अपनी पहले वाली वीडियोस में। आज हमने अपने टिश्यू पार्ट को कवर किया। इसमें हमने देखा कि टिश्यू बहुत सारे सेल्स जो कि एक ही टाइप के होते हैं, उनके जब एक साथ कंबाइन हो जाते हैं तो उस चीज को ही हम बोलते हैं अपने टिश्यूज। नेक्स्ट हमने पढ़े टाइप्स ऑफ टिश्यू। इसके हमने 4 टाइप्स पढ़े, जिसमें से पहला था हमारा एपिथेलियल टिश्यू, सेकंड कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड मस्कुलर टिश्यू एंड लास्ट वन हमने देखा नर्वस टिश्यू, जिसका मैंने आपको डायग्राम भी दिखाया था। हमने आज अपनी इस टॉपिक में हमारे फर्स्ट टाइप को यानी हमारे एपिथेलियल टिश्यू को कवर किया। एपिथेलियल टिश्यू में हमने ये पढ़ा कि हमारा जो फर्स्ट टाइप होता है यानी हमारा एपिथेलियल टिश्यू वो हमारी बॉडी को कवर करने का काम करता है। हमारी बॉडी को और उसके लाइनिंग को और उसकी हॉलो ऑर्गन्स को और हम उसकी ट्यूबिंग्स को, यानी इसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी पूरी बॉडी में। नेक्स्ट हमने देखे एपिथेलियल टिश्यू के फंक्शंस ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। इसके बहुत सारे फंक्शंस हमने देखे थे। इसमें से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे वो थे प्रोटेक्शन करना, यानी हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं, उसकी बॉडी होती है और उसके ट्यूबिंग्स होती हैं, उन सबको प्रोटेक्ट करने का ये काम करता है। हमने फिर देखा एब्जॉर्प्शन, यानी ये जो हमारे ब्लड में न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको एब्जॉर्ब करने का ये काम करता है। सिक्रीशन का इसमें बहुत ज़्यादा रोल होता है। फोर्थ देखा था हमने इसका एक्सक्रीशन, यानी जो हमारे ब्लड के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर बैक्टीरियाज और बहुत बैड थिंग्स होती हैं उसको ये एक्सक्रीट आउट कर देता है। लास्ट हमने देखा इसका फिल्ट्रेशन, यानी हमारे ब्लड में से ये गुड एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को रखता है और बाकी चीज को एक्सक्रीट आउट कर देता है हमारी बॉडी से।
नेक्स्ट हमने देखे टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। टाइप्स में हमने देखा कि हमारे एपिथेलियल टिश्यू के दो टाइप होते हैं, जिसमें से पहला होता है हमारा सिंपल एपिथेलियम, जो कि सिंगल लेयर टाइप ऑफ सेल होता है। और सेकंड हमने देखा स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, जो कि दो या दो से ज्यादा लेयर को कंज्यूम करता है सेल्स की। हमारा जो सिंपल एपिथेलियम है, फिर हमने उसको डिफाइन किया था। हमारा जो सिंपल एपिथेलियम है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि वो सिंगल लेयर टाइप ऑफ सेल होता है, जिसमें बस एक ही लेयर होती है हमारे सेल की। पर इसके चार पार्ट्स होते हैं, जिनको हमने एक एक करके पढ़ा था, जिसमें से हमारा फर्स्ट आता है स्क्वाइमस एपिथेलियम, सेकंड आता है क्यूबॉइडल एपिथेलियम, थर्ड कोलोनर एपिथेलियम एंड लास्ट वन इज स्लेटेड एपिथेलियम। फिर हमने अपने इन चारों टाइप्स को एक करके देखा। पहला हमने देखा स्क्वाइमस एपिथेलियम। स्क्वाइमस एपिथेलियम में हमने देखा कि जो हमारा सेल होता है वो फ्लैट होता है, यानी बिल्कुल चपटा होता है और एक दूसरे से अटैच्ड होता है, और ये बहुत स्मूथ और बहुत पतली यानी थिन मेम्ब्रेन को कंज्यूम करता है, जो कि हमारे बालों के अंदर प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट हमने देखा इसका क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यूबॉइडल एपिथेलियम में हमने देखा कि ये सिंगल क्यूबॉइडल सेल्स को अपने पास रखता है, जो कि एक सिंगल लेयर को कंज्यूम करते हैं। थर्ड हमने देखा क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यूबॉइडल एपिथेलियम के अंदर हमने देखा कि ये रेक्टेंगुलर शेप के स्ट्रक्चर होते हैं, जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं। लास्ट हमने देखा स्लेटेड एपिथेलियम, जिसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे इन चारों पार्ट्स के अंदर, क्योंकि ये हमारे एपिथेलियल टिश्यू के मतलब एपिथेलियल सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होता है और मूवमेंट प्रोवाइड करवाता है। किसके थ्रू? पार्टिकल्स और लिक्विड्स के थ्रू, यानी फ्लूइड्स के थ्रू, जो कि हमारे ट्रैकिया, ब्रोंकाई और हमारे नेजल कैविटी में प्रेजेंट होता है। प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन दैट यू नेवर मिस एनी अपडेट्स। स्टूडेंट्स, मेरा ये गोल है कि मैं आप सबकी हेल्प करूं और आपको हर हफ्ते एक यूजफुल और इंफॉर्मेशनल नॉलेज दे पाऊं, ताकि आप अपने इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स में अच्छे से अच्छा मार्क्स गेन कर पाओ और आपको उन सब्जेक्ट्स में एक प्रॉपर नॉलेज मिल पाए। स्टूडेंट्स, इस वीडियो को आप अपने एक नीडली फ्रेंड, जो कि आपका ज़रूरतमंद दोस्त है, उसके साथ शेयर करिए, ताकि हमारी फैमिली और ज़्यादा बढ़ पाए और हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प कर पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड।